So next topic is derivative of function of a function. So function of a function क्या होता है, यहाँ से अब आपका important derivative का concept start होता है. देखो क्या होता है इसमें. So see, सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ आपको, बी पार्ट. We have to differentiate log of this function. So function of a function का मतलब ये है कि आपने log x का फॉर्मूला लर्न कर लिया. आपको पता है log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x. सो इसका मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज y, मैं यहाँ पे इसका आपको डेरिवेटिव करके दिखा रही हूँ. वी हैव टू फाइंड dy/dx. सो log का डेरिवेटिव इज 1/x. सो इसका मतलब इस यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ऑफ, बट x की जगह क्या है, ये पूरा फंक्शन. तो 1/x माइनस √a² प्लस x². क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. यहाँ पे x की जगह ये पूरा फंक्शन है, सो 1/, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा. सो इनटू d/dx ऑफ. सो ये अब आपने ध्यान रखना है कि आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया log x का, पर x की जगह ये पूरा फंक्शन था. तो जब x की जगह कोई और फंक्शन होता है तो हमें साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है. सो इसका मतलब यहाँ पे आएगा इनटू d/dx ऑफ x माइनस √a² प्लस x². आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमने log x का डेरिवेटिव किया 1/x, बट क्योंकि x की जगह ये पूरा फंक्शन था तो यहाँ पे आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस √a² प्लस x². तो एज इट इज रह जाएगा इनटू. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस, अब लेना है मुझे इसका डेरिवेटिव. सो यहाँ पे मैं अभी इसका डेरिवेटिव लेने से पहले लिख रही हूँ इसको d/dx ऑफ a² प्लस x² की पावर क्या है 1/2. सो दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस √a² प्लस x². 1 माइनस. अब देखो, अब जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. आई हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ x की पावर n, जब हमारे पास x की कोई कांस्टेंट पावर होती है. सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x की पावर n विच इज़ गिवन बाय n x रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज़ 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा. बट मैंने फॉर्मूला यूज़ किया x की पावर n का जब, तो x की जगह क्या था, मैंने किया x की पावर n, तो x की जगह किसने ली हुई थी, a² प्लस x² ने. सो यहाँ पे हमें साथ में लिखना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ a² प्लस x². मैथ्स जब आपने करना है तो ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. सो ये पूरी ब्रैकेट है हमारे पास, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स थी. सो ये 1 माइनस, इस पे हमने x⁴n का फॉर्मूला क्योंकि लगाया है और x की जगह a² प्लस x² है, तो हमें इनटू डेरिवेटिव ऑफ a² प्लस x² करना पड़ेगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस √a² प्लस x² एज इट इज़ 1 माइनस. अब क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है मैं इसको नीचे लेके जा सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 √a² प्लस x² इंटू a² का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है सो 0 प्लस x², तो x⁴n का फॉर्मूला लगाया n x n माइनस 1. तो अब आप ये देखो x की जगह x ही है, x की जगह कुछ और नहीं है. आपने x⁴n का फॉर्मूला लगाया n x n माइनस 1. सो नाउ ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया. सो लेट अस टेक LCM. दिस इज x माइनस √a² माइनस x² इंटू LCM आ जाएगा √a² प्लस x² √a² प्लस x² माइनस x. सो अगर अब आप देखो यहाँ ये वाली और ये वाली टर्म सेम है,
विद द डिफरेंस ऑफ माइनस। सो अगर मैं ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेती तो ये भी x माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आना था यहाँ पे, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता। तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव क्या बना, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखते हैं पहले। सो यू हैव y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की सिक्स्थ पावर। जब ये रूट के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है इसका मतलब दिस इज द सिक्स्थ पावर। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की सिक्स्थ पावर दैट इज 1/6। तो अब इसका डेरिवेटिव हमने अगेन कैसे करना है, देखो आई एम यूजिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। सो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1। सो ये क्या इन्होंने n x की जगह ये पूरा फंक्शन इंटू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि x की जगह ये फंक्शन था तो साथ में हमें इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सो इसकी पावर बन गई -5/6। यहाँ पे देखो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो ये बन जाएगा 6x माइनस 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ से इन्होंने एक 2 कॉमन ले लिया ताकि ये 2 और 3 कैंसिल हो जाए एंड जो नेगेटिव पावर थी उसको डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव बना दिया। सो दिस इज योर आंसर। देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू पावर 5। सो अगेन nx n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। सो 5 टाइम्स 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन, क्योंकि x की जगह ये पूरा फंक्शन है। सो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, 3 2 6 बन गया 6x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x दैट इज 8x एंड 7 इज कॉन्स्टेंट। सो उसका डेरिवेटिव होता है 0 एंड हेंस दिस इज द आंसर। आपकी बुक में इन्होंने क्या किया, जिसको हम x की जगह लिखते हैं वो u लिख लिया। तो अब अगर 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7u है तो du बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 8x। बट हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। y क्या बन गया, क्योंकि इसको u पुट किया था तो u रेज टू पावर 5। तो अब y जो है यहाँ पे u का फंक्शन बन गया तो dy बाई डी यू क्या बन गया, 5u रेज टू पावर 4। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स में डी यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बन गया डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसको चेन रूल बोलते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चेन रूल क्या होता है। चेन रूल होता है व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x और आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। सो y तो u का फंक्शन है तो हम यहाँ से डी वाई बाई डी यू निकाल सकते हैं और ये u जो है वो x का फंक्शन है। सो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, ये डी यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो डी वाई बाई डी यू यहाँ से आ जाएगा और डी यू बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा। दिस इज नोन एज चेन रूल। तो ये वाले क्वेश्चन को इन्होंने चेन रूल से किया। सिमिलरली इन्होंने इस क्वेश्चन को भी चेन रूल से किया। एक्स की जगह जो फंक्शन था उसको यू बोल दिया इन्होंने, ये देखो अंदर वाले को u बोल दिया। तो अब डी यू बाई डी एक्स निकाला, पर डी यू बाई डी एक्स निकालते हुए अगेन आपको ध्यान रखना है ये भी है, इसमें भी हम एक्स रेज टू पावर n लगा रहे हैं तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस भी आएगा। सो ये निकाल लिया इन्होंने डी यू बाई डी एक्स। देन y क्या बन गया, क्योंकि हमने इसको u पुट किया था तो y बन गया log u। सो यहाँ से डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी यू इज सिंपली 1/u। चाहिए क्या हमें, डी वाई बाई डी एक्स। सो ये डी यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू है 1/u
और डी यू बाई डी एक्स हमने अभी फाइंड किया था, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे एंड दिस विल बी द आंसर। तो सेम क्वेश्चन को एक बार मैंने आपको पहले करके दिखाया, आप वैसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ईजी लगता है पुट करके तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस। सो इसमें क्लियरली प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, u इंटू वी रूल। सो 7x माइनस 8 रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़ इंटू 5x माइनस 1 की क्यूब का डेरिवेटिव प्लस 5x माइनस 1 की क्यूब एज इट इज़ इंटू 7x माइनस 8 रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव। सो इसमें देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x रेज़ टू पावर n। सो x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस 1, बट फिर वही है कि x की जगह क्या है 5x माइनस 1। सो यहाँ पे पहले हम x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ n, दैट इज़ 3, 5x माइनस 1 की स्क्वायर n माइनस 1, बट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 1 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि x की जगह 5x माइनस 1 था, प्लस फिर 5x माइनस 1 की क्यूब एज इट इज़ इंटू, इस पर फिर x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट x की जगह 7x माइनस 8 है। सो x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, n x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी फंक्शन हमारा x की जगह है वो आएगा। सो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 5 आ गया, 1 का 0 होता है, ऐसे ही यहाँ पे आ गया इंटू 7। सो अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी पावर्स कॉमन आ जाएंगी एंड सॉल्व करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट है बिल्कुल सेम, इसमें भी u इंटू वी रूल लगाएंगे। एक बार इसको एज इट इज़ रखा इंटू इसका डेरिवेटिव। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो एन एक्स एन माइनस 1 लगेगा। सो माइनस 1/3 x प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस 1/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5, जो कि इस केस में 1 ही हो जाएगा, और प्लस x प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस 1/3 एज इट इज़ इंटू, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5/3 रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 1, दैट इज़ 2/3 इंटू, क्योंकि x की जगह 2x स्क्वायर प्लस 3 है, सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। सो 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव जब करेंगे x स्क्वायर का होता है 2x, सो 2 इंटू 2x इज़ 4x। तो ये वाली टर्म हमारी 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे आ गया ये 4x। अब छोटी पावर्स कॉमन ले लेते हैं, देखो इसमें 1/3 भी कॉमन आ रहा है आपका, ये 1/3 और ये वाला 1/3 कॉमन आ रहा है, माइनस 1/3 कॉमन ले लिया। 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 5/3 एंड 2/3, सो 5/3 कॉमन ले लिया इन्होंने। अच्छा नहीं, अभी कॉमन नहीं लिया, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है, सॉरी, ये इन्होंने इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है, प्लस यहाँ से बन रहा है 5 4 ज़ा 20/3x इंटू दिस। अब देखो माइनस 1/3 कॉमन, अब 5/3 और 2/3 में से छोटी वाली पावर है 2/3, तो ये 2/3 कॉमन लिया, माइनस 4/3 और माइनस 1/3 में से छोटी पावर है माइनस 4/3, तो आपके पास यहाँ से एक 2x स्क्वायर प्लस 3 बचा, और ये माइनस क्यों आ रहा है, प्लस 23 तो हमने कॉमन ले लिया x, एंड यहाँ से एक x प्लस 5 बचेगा। सो मुझे लगता है ये यहाँ पे इन्होंने गलती की है, ये माइनस कॉमन नहीं लिया है इन्होंने, माइनस कॉमन नहीं लेंगे तभी यहाँ माइनस आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ अंदर सिंप्लीफाई करके अंदर ब्रैकेट में जब सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया, और बाहर वाली टर्म्स रहेंगी ऐसे के ऐसे। सो ये वाली टर्म हमारी एक नेगेटिव पावर है, इसको फाइनली डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव बना लिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। सो डिफरेंशिएट लॉग ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होता है, अगर हमारे पास लॉग ए बी है सो दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, एंड लॉग ए ओवर बी कैन बी रिटन एज लॉग ए माइनस लॉग बी। रिमेंबर ये पूरा लॉग के साथ होना चाहिए। सो ये रिजल्ट्स जब यूज़ करेंगे, y हमें इसके इक्वल गिवन था,
तो अगर प्रोडक्ट में होता है तो ऐड हो जाते हैं, अगर डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्ट। सो लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ ये वाली पूरी टर्म। नाउ लॉग और ई ये 1 होता है तो x को पहले ले आएंगे, तो यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, लॉग ही 1 हो जाता है क्योंकि। प्लस अगेन एक और रिजल्ट होता है कि अगर लॉग के साथ जो है उसकी पावर है तो इट कैन बी रिटन एज n log x। रिमेंबर अभी तक हमने डेरिवेटिव करना स्टार्ट नहीं किया। सो ये जो पावर है 3/4 इसको भी ये पहले ले आए। अब ये जो बचा log a बाई बी, सो इसको मैं लिख सकती हूँ log a दैट इज log ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस था, माइनस log ऑफ x प्लस 3, 3/4 दोनों टर्म्स के साथ आएगा। सो नाउ दे हैव डिफ्रेंशिएटेड, तो अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। x का डेरिवेटिव हो गया 1, 3/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, सो ये आ गया 1/x माइनस 3। साथ में आपके पास आना था डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 विच इज़ 1 ओनली, माइनस ये वाला माइनस log ऑफ x प्लस 3 विल बी 1/x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 जब आप करोगे तो वो 1 आ जाएगा। एंड सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट log ऑफ log x। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले ये वाला log कंसीडर करना है। तो ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा अंदर वाली जो टर्म है इट विल बिहेव एज x, सो 1/log ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो अंदर वाली टर्म थी। अब इसके डेरिवेटिव के लिए ये log एंड दिस विल बिहेव एज x, दिस वाली टर्म। सो 1/log ऑफ log x एज इट इज रहेगा, देन 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। नाउ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x की जगह x ही है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आंसर इज x इंटू log x इंटू log ऑफ log x। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट ये हम पहले कर चुके हैं इसको। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया, जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है तो उसका डेरिवेटिव करना मुश्किल होता है, तो इन्होंने इसको पहले रैशनलाइज करके सॉल्व कर लिया। ये रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाला साइन जो होता है अगर माइनस है तो बीच में प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिससे कि नीचे सिर्फ 2 बचा। सो अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। सो 1/2 इस पर हम डायरेक्टली ax प्लस बी रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो n x n माइनस 1, एक्स की जगह x प्लस 1, जब आप n माइनस करोगे तो माइनस हाफ आएगा, तो नीचे ले जाके प्लस हाफ कर दिया उसको, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 आना था जो कि 1 ही हो जाता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे। सो ये भी अभी हम करके आए हैं, log ऑफ दिस है तो log ऑफ दिस विल बी 1/this इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस जो भी x की जगह है। सो ये हम कर चुके हैं, इट्स रेपिटेशन ओवर हेयर। सो नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन 1/3। सो क्या किया, 3 को न्यूमरेटर में ले गए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो आई एम गेटिंग 3 रेज टू पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 और 3 रेज टू पावर 1 माइनस 2x स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 2x स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हुआ है। सो अब ये देखो ये क्या बन गया, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये वाला 3 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, इनटू ये देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव इज a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। सो यहाँ पे भी ये a है आपका, इसको सो a रेज टू पावर x का फॉर्मूला इज a रेज टू पावर x एज इट इज 3 रेज टू पावर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज इंटू लॉग a। लेकिन
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने फॉर्मूला लगाया ए रेज टू पावर एक्स का, और एक्स की जगह क्या लिखा हुआ था, -2x²। तो ये सारा कुछ मल्टीप्लाई में है। सो आंसर विल बी 3। अब आप चाहो तो इसको फिर से कंबाइन कर दो, 3 रेज टू पावर 1 -2x² इंटू log 3 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -2 कांस्टेंट है एज इट इज़, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x, सो इंटू -4x। सो आपका आंसर आ गया -4x log 3 ओवर 3 रेज टू पावर, वापस वो उसको डिनोमिनेटर में ले गए। सो मैंने यहाँ पे पावर्स को अलग अलग किया था, इन्होंने अलग अलग नहीं किया, इन्होंने यहीं पे डेरिवेटिव ले लिया। सो 3 रेज टू पावर 1 -2x² का डेरिवेटिव विल बी अगेन a रेज टू पावर x इंटू log 3, बट अब x की जगह क्या है, 1 -2x²। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे 1 का 0 आके फिर से यहाँ से -4x ही बचा, एंड हेंस दिस विल बी द आंसर। अब ये देखो इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपको पता लग, ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, e की पावर में कुछ है तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर x ओनली। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 3x² -2x -5 एज इट इज़ इंटू, बट x की जगह क्या था, 3x² -2x -5, तो साथ में उसका डेरिवेटिव। सो यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x। देखो अब जब मैं x² का डेरिवेटिव कर रही हूँ, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो x की जगह x ही है, तो ये बन जाएगा 2x इंटू 3 इज 6x -2, एंड हेंस दिस विल बी द आंसर। इसको अभी छोड़ देते हैं, मैंने शो कर दिया, अगर किसी को समझ आ जाता है वो यहाँ से पढ़ के कर सकता है। कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरे अंडर रूट को रेज टू पावर 1/2 करके फिर वही x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n x n -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो अगेन a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, सो इसके ऊपर फिर x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा, सो n दैट इज़ 1/2 रेज टू पावर अंदर वाली टर्म पूरी रेज टू पावर -½ आना था इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस, ये तो 0 हो गया ना, ये ख़त्म हो गई टर्म, सो ये बचा। इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से, ये 0 और यहाँ पे हाफ a प्लस x² रेज टू पावर -½ इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस x²। सो ये a का 0 है, इसका आ जाएगा 2x, एंड हेंस दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो 12th एग्जाम्पल, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ y एंड हेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, और आपको निकालना है dz बाई dx। सो ये क्वेश्चन है आपका चेन रूल का, जहाँ पे z डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, z y का फंक्शन है और y फिर x का फंक्शन है। सो चेन रूल जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, सो dz बाई dx निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो ये बन जाएगा dz बाई dy इंटू dy बाई dx। नाउ ये z है, सो dz बाई dy क्या हो जाएगा, क्योंकि z y का फंक्शन है तो यहाँ से dz बाई dy आएगा, दैट विल बी 3y² प्लस 4 इंटू 4y³ दैट इज 3y² प्लस 16y³। नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, 3 2 6 6x। सो dz बाई dy विल बी मल्टीप्लाई ऑफ दिस, सो ये बन गया 6x इंटू ये 3y² प्लस 16y³। सो क्योंकि हमें आंसर जो है वो x की टर्म्स में चाहिए होता है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये y की वैल्यू 3x² यहाँ पुट कर देते हैं। सो y 3x² है तो ये बन जाएगा 9x4 प्लस 16, क्यूब करेंगे तो 27x6। सो यहाँ से देख लो कुछ कॉमन आ रहा है, 9 3 ज़ा 27, सो 27 इंटू 6 इंटू x4 भी कॉमन आ रहा है, सो 1 प्लस x², दिस विल बी द आंसर। आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे अलग अलग करके लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, ये आंसर है आपका। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। सो दिस इज योर एक्सरसाइज, आई होप क्वेश्चंस आर विजिबल टू यू। नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं।
These are the rest of the questions. So you can try these questions from here. And this is the next question number 6. Question number 7, question number 8. So remember, this topic and this exercise will be the most important exercise till now. अभी तक आपने पीछे जो exercises किए हैं, they were all the basics. So अगर वो basics आपको clear होंगे तभी आप ये वाली exercise start कर सकोगे. And यहाँ से starts the questions. This exercise begins the questions that comes in the exam. और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है. तो आपकी बुक अलग है, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वो आप प्रैक्टिस करो, प्लस ये बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, इनको भी करो, प्लस जो वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ उनको भी आप अपने हाथ से दोबारा लिख के देखोगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पैरामीट्रिक इक्वेशंस. का डेरिवेटिव that we will start in our next lecture.